तलहा अंजुम और नेजी का बीफ ऐसा लग रहा था शायद अब खत्म होने वाला है या फिर धीरे धीरे शांत होने वाला है, पर ये जो शांति हमें कुछ दिन के लिए देखने को मिली, ये तूफान के पहले वाली शांति थी। नेजी भाई ने अपने साइड से एक और डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है तलहा अंजुम के लिए। गाने का नाम है नापाक। बादशाह गली का मेरा क्राफ्ट ये कविता, यंग नेजी बाप तेरा पास्ट में नहीं जीता, दौड़ा के मारूंगा। सो नेजी का जो लास्ट डिस ट्रैक था या फिर सिर्फ ट्रैक जैसा नेजी भाई ने बुलाया, वो ट्रैक तो भाई बहुत ही बुरा था। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी जो मैंने उस ट्रैक के ऊपर बनाया था उसमें बोला था कि नेजी को एक और बढ़िया ट्रैक टाइम लेके लिखना चाहिए और ड्रॉप करना चाहिए, और नेजी भाई ने हम सबकी सुन ली और ये ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। सबसे पहले इस गाने का टाइटल और कवर आर्ट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। कवर आर्ट में तुम देख सकते हो नेजी ने नकल पंच यूज कर रखा है, मतलब कि हमें पता चल रहा है कि नेजी इसमें ऑल आउट जाने वाले हैं, मारपीट वाली बातें होने वाली नेजी के साइड से। सो अगर हम टाइटल में आ जाए, नापाक का मतलब होता है इम्प्योर। तलहा अंजुम बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, पाक का मतलब होता है प्योर। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पोक किया जा रहा है या फिर तलहा अंजुम को पोक किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है नेजी के साइड से कि तुम भले ही पाकिस्तान से बिलोंग करते हो पर तुम नापाक हो। इसके साथ साथ जो नापाक है ना, वो नापाक के जैसा भी सुनाई दे रहा है, टू पाक वाला पाक। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या नेजी ने इतना ज्यादा रिसर्च किया होगा, क्योंकि नेजी ये क्लेम करते कि वो तलहा अंजुम को जानते नहीं थे कुछ टाइम के पहले, और रिसेंटली उन्होंने तलहा अंजुम को जाना है। सो अंजुम जो है वो टू पाक को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और उन्होंने मल्टीपल ट्रैक्स में अपने आप को एज अ टू पाक रेफर भी किया है। एंड इवन जो पुराने यंगस्टर्स फैन है उन्हें पता होगा कि अंजुम का पुराना स्टेज नेम इवन लिल पाक भी था। सो लेट्स फाइंड आउट नेजी के इस डिस ट्रैक नापाक में हमें तलहा अंजुम के लिए क्या देखने को मिला है। क्या ये डिस ट्रैक लास्ट ट्रैक के जैसा ही है या फिर हमें नेजी के साइड से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? क्या नेजी इसमें फुल फ्लेजेड गए हैं और अभी बीफ की सिचुएशन कहां पे है इस डिस ट्रैक के बाद? क्या नेजी इस बीफ में आगे आ पाए हैं तलहा अंजुम से कंपेयर करने पे? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, पूरे ट्रैक को करते हैं वॉक थ्रू, और तुम्हें लास्ट पे रिव्यू देखने को मिल जाएगा मुझे ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा। लेट्स बिगिन। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। देख मैं तो बातें कभी फेंकता नहीं बॉय, गड़े सारे इनके रास्तों में देखता नहीं बॉय, हाथी चले जो बाजार कुत्ते भौंके क्यों हजार, मैंने ली जब ग्रैंड एंट्री तो रास्ता करो साइड, ट्रैक पे मैं आऊं तो फिर करता मैं मौज, मगर सारे रैपरों में मेरी पेन का। गाने का नाम है ग्रैंड एंट्री और आर्टिस्ट है रोनी XD। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। पूरे ट्रैक का कंपोजिशन मुझे बहुत ही सही लगा और आर्टिस्ट ये मुझे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगे। भाई जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और पिछले 7 साल से रैप कर रहे हैं, और ये जो गाना है ये भाई का डेब्यू ट्रैक है। तो बहुत बढ़िया काम किया है भाई ने, बहुत बढ़िया ट्रैक बनाया, और मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके ये पूरा ट्रैक सुनना। स्निपेट पसंद आया है तो पूरा ट्रैक भी डेफिनेटली तुम लोग को पसंद आएगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। सो जैसे ही नेजी का ये ट्रैक नापाक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में हमें ट्रम्पेट सुनने को मिलता है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेजी मुझे लग रहा था कि मे बी यहाँ पे हमें इंटेंस सैंपल सुनने को मिलेगा, डार्क सैंपल सुनने को मिलेगा, पर नेजी ने थोड़ा सा यहाँ पे अलग ही बीट सिलेक्शन करी है और बीट बहुत ही डिफरेंट है। और इसके बाद स्ट्रेट अवे हमें नेजी के साइड से ट्रैक का वर्स सुनने को मिलता है। बादशाह गली का मेरा क्राफ्ट ये कविता, यंग नेजी बाप तेरा। तो यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं बादशाह गली का। सो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि कैसे नेजी जो है वो स्ट्रीट हिप हॉप या फिर गली हिप हॉप के वन ऑफ दी पाइनियर्स है, लाइक उसके बादशाह है। तो उसी को यहाँ पे रेफर किया गया है कि गली हिप हॉप या फिर मुंबई में जो स्ट्रीट हिप हॉप स्टार्ट हुआ है या फिर पूरे DHH में जो स्प्रेड हुआ है वो मैंने किया है, मैं इसका बादशाह हूं। और इसके बाद सेम लाइन में नेजी बोलते हैं मेरा क्राफ्ट ये कविता, मतलब नेजी का जो क्राफ्ट है वो कविता लिखना है। नेजी अपने आप को यहाँ पे पोएट बुला रहे हैं। यंग नेजी बाप तेरा पास्ट में नहीं जीता। इसके बाद यहाँ पे नेजी ने तलहा अंजुम के ट्रैक कौन तलहा को काउंटर किया है। सो अपने ट्रैक में तलहा अंजुम ने RIP यंग नेजी बुलाया था। Rest in peace young Naezy, rest in peace young Naezy। तो यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं यंग नेजी बाप तेरा, मतलब जो पुराना वाला नेजी था वो तुम्हारा बाप है। और उसके साथ साथ यहाँ पे नेजी बोलते हैं कि मैं पास्ट में नहीं जीता, मतलब कि मैं उसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं पुराने नेजी के बारे में ही नहीं सोच रहा हूँ। इवन जो नया नेजी है वो भी तुम्हारी ले सकता है, मार सकता है। दौड़ा के मारूंगा बेटा हिरन तू मैं चीता। यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं दौड़ा के मारूंगा तू हिरन मैं चीता, मतलब तू हिरन जानवर हिरन है, मैं चीता हूं। तुम्हें पता होगा चीता फास्ट भागता है, हिरन भी फास्ट भागता है, बट चीता जो है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, तो वो हिरन को पकड़ लेगा और हिरन का शिकार कर लेगा। ठीक है, सो यस।
नरम पाव कहीं का और रैप तेरा फीका। नरम पाव कहीं का और रैप तेरा फीका। सिंपल लाइन से पाव तुम्हें पता होगा, नरम पाव किसे बोलते हैं, ठीक है। और नेजी बोल रहे कि तुम्हारा रैप जो है वो फीका है। करूँ हरकतें अभी सर फटे, जा तू पहुंचा अभी वो हम कर चुके। नेजी यहाँ पे बोल रहे करूं हरकतें फिर सर फटे, जहां तू पहुंचा अभी वो हम कर चुके। हाँ एग्जैक्टली, मैंने ये सेम चीज कल की वीडियो में भी कवर किया था कि कैसे नेजी ने वो सारा काम पहले कर रखा है, लाइक 2016-17 के आसपास, जो रैपर्स आज कर रहे हैं। जैसे नेजी ने 2016 में यूके का टूर किया था, 2015-16 में उन्होंने पेप्सी या फिर बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड कर रखे थे, जो रैपर्स आज कल कर रहे हैं। सो नेजी ने वो सारा काम पहले कर रखा है जो अंडरग्राउंड रैपर या फिर डीएचएच रैपर्स करेंटली अभी जाके कर रहे हैं। सो नेजी ने उसी चीज को यहाँ पे कॉल आउट किया है। जॉनी लिया तू वानाबी रैप कर रहा के कॉमेडी। यहाँ पे अगेन नेजी के साइड से हमें कौन तलहा का काउंटर देखने को मिलता है। तलहा अंजुम ने अपने आप को जॉन एलिया बुलाया था। तो यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं कि जॉन एलिया तू वानाबी, तू जॉन एलिया नहीं है, तू वानाबी जॉन एलिया है। कौन तलहा रैप एलिया तो जॉन तलहा। मे बी यहाँ पे नेजी वही वाली पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं कि कैसे तुम अपने आप को जॉन एलिया से कंपेयर कर सकते हो, तुम रैप कर रहे हो या फिर कॉमेडी कर रहे हो। गर्म हुआ माहौल अभी लाया था मैं दौड़ तभी। तो यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं कि जैसे करंटली डीएचएच में बहुत ज्यादा हीट देखने को मिल रहा है, ऐसा माहौल में बहुत पहले ला चुका था डीएचएच में। चोर कभी कंपीट नहीं कर सकता तू मेरे को छोड़ अभी। तू चोर कभी कंपीट नहीं कर सकता तू मेरे को छोड़ अभी। तो तुम लोगों को पता होगा तलहा अंजुम के ऊपर एलिगेशन भी लगाए जाते हैं कि उन्होंने जॉन एलिया की राइटिंग को अपने गानों में कॉपी किया है। सो नेजी आप उसी चीज को कॉल आउट कर रहे हैं कि तू चोर कवि है, दूसरों की राइटिंग अपने गाने में चुराता है और तू मेरे साथ कंपीट करने आया है। मेरी बहुत हटी ज्वाला में तू मोमबत्ती, ज्यादा शान पति तो कान पटी। मेरी बहुत हटी, अगेन यहाँ पे नेजी मुंबई स्लैंग्स में बात कर रहे हैं। ज्वाला में तू मोमबत्ती, अपने आप को वो आग का ज्वाला बुला रहे हैं और तलहा अंजुम को बुला रहे हैं कि तू मोमबत्ती है। ज्यादा सान पट्टी तो कान पट्टी, मतलब अगर तुम ज्यादा क्लेवर बनोगे, सान पट्टी दिखाओगे तो तुम्हें तमाचा मिलेगा कान के नीचे, कान पट्टी मिलेगा। और फिर इसके बाद नेजी भाई हार्डकोर से थोड़ा मंबल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब भाई अगर यहाँ पे लिरिक्स अवेलेबल नहीं होता ना, कुछ समझ नहीं आता कि नेजी भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ये स्पेसिफिक पार्ट को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि नेजी भाई ने लिखने के बाद जो वर्ड्स है ना उसको प्रॉपर पॉकेट में फिट नहीं किया है और कुछ कुछ वर्ड पॉकेट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और उसको भी जबरदस्ती नेजी भाई ने पॉकेट में फिल करके स्पिट कर दिया है, ठीक है। तुम यहाँ पे एग्जैक्टली सुन के देखो, ये बिल्कुल भी प्रॉपर साउंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं मेरी एंटिटी क्यों खाओ पिटी। पिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस व्हेन यू हैव दिस फीलिंग फॉर समवन। और इसके बाद हमें नेजी के साइड से एक लाइन देखने को मिलता है। नेजी यहाँ पे बोल रहे हैं तू विदाउट टिकट, मतलब तलहा अंजुम जो है वो विदाउट टिकट है और अपने नेजी भैया जो है वो टीटी है। और फिर इसके बाद हमें इस ट्रैक का बेस्ट बार देखने को मिला है, ठीक है। मतलब तुम इमेजिन करके देखो कि डिस ट्रैक में तुम कैसे ब्रूटल जा सकते हो, तुम क्या ऐसा लिखोगे कि तुम्हारा जो लिरिक्स है, तुम्हारा जो बार है वो और भी ज्यादा ब्रूटल लगेगा, ठीक है। नेजी भाई ने यहाँ पे क्या लिखा है उस पर नजर डालो। मैं हाथी तू चीटी ले बीटी, तेरी आवाज पतली दे डीटी। और यहाँ पे नेजी तलहा अंजुम के अब्यूज को कॉल कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने ट्रैक में नेजी के लिए किया था, ठीक है। नेजी इस ट्रैक में कहीं पे भी गाली या फिर अब्यूज का यूज नहीं करते इस पूरे ट्रैक में, जो कि बहुत सही है, ठीक है। पब्लिक अपनी सब रेडी रहती, तू गाली दे रहा तेरी हेरिडिटी, खो दिया खुद की क्रेडिबिलिटी इस बम्बई सिटी। और नेजी बोल रहे तू गाली देता ये तेरी हेरिडिटी है और तूने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, ठीक है। इस पूरे डिस्ट्रैक में ध्यान देना कि नेजी ने मल्टीपल टाइम्स तलहा अंजुम को पाकिस्तानी बुलाया है या फिर ये कॉल आउट करने की कोशिश करी है कि तलहा अंजुम डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि कैसे ये नेजी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है जिसको काउंटर नहीं कर पाएंगे शायद तलहा अंजुम अगर वो रिप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। तो लास्ट तक देखना वीडियो, ठीक है। हथेली में कसम से पटेल हूँ बचपन से, टूटे सपने छन से रैप निकले मन से, शौहरत मिले फन। और इसके बाद फिर नेजी के साइड से हमें 8 बार्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नेजी का फ्लो पहले से इंप्रूव होता है, वर्ड्स थोड़े ज्यादा क्लियर होते हैं। और अगर हम लिरिक्स में डालें, नेजी यहाँ पे अपने नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बचपन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी काउंटर या फिर कोई भी रिप्लाई हमें इन 8 बार में देखने को नहीं मिला। क्यों तू ऐसा सोचा कि मुझे पता था कि तू कौन था क्या था, पता होता मुझे और मैं नहीं। और फिर इसके बाद हमें नेजी के साइड से कौन तलहा का काउंटर देखने को मिलता है। नेजी यहाँ पे बोलते हैं कि क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे पता था कौन तलहा अंजुम है और मैंने उस इंटरव्यू में नहीं बताया।
नेजी यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं अगर मुझे पता होता तलहा अंजुम कौन है तो मैं खुशी खुशी बताता, ऐसा थोड़ी है कि मैं इग्नोर कर देता। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि तलहा अंजुम कौन है। एग्जैक्टली मैंने ये सेम क्वेश्चन रेज किया था अपने लास्ट वीडियो में कि शायद नेजी को पता होगा तलहा अंजुम कौन है, उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया, बट ऐसा नहीं है। नेजी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि उन्हें सच में पता नहीं था कि तलहा अंजुम है कौन। बताता वो अलग बात है बेटा, दागड़ लोग पहचानते, मैं तुझे नहीं जानता। और फिर इसके बाद नेजी बोलते कि तुझे सिर्फ दागड़ लोग पहचानते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं सच में नहीं जानता हूं तलहा अंजुम कौन है। तू यार रहमान है क्या, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। और इसके बाद नेजी यहाँ पे AR रहमान का नेम ड्रॉप करते और बोलते क्या तू AR रहमान है कि मैं तुम्हें पहचानूंगा। तू मुझे नहीं जानता, तकब्बुर क्या करता, सीमन से निकला था, अब तो तेरे लग गए। और इसके बाद यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं कि मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, जो एग्जैक्टली तलहा अंजुम ने अपने ट्रैक में किया है। और यहाँ पे नेजी तलहा अंजुम को ये बोल रहे हैं कि तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं, अगर तू मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना। तकब्बुर क्या करता, तकब्बुर का मतलब होता है प्राइड, एरोगेंस। और यहाँ पे अगेन नेजी ने कौन तलहा को काउंटर किया है। तो यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं सीमन से निकला था, अब तो तेरे लग गए। सो यहाँ पे नेजी बेसिकली तलहा अंजुम को अपने कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट बता रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सीनियर बता रहे हैं, इसलिए सीमन से निकला था अब तो तेरे लग गए। मतलब उन्होंने नेजी के साथ बीफ कर लिया और अब उनके लग गए हैं। तेरे लग गए, कोक स्टूडियो किया, ट्रॉफी दो कोई इसको, चार ने सिखाए। तो यहाँ पे फिर से नेजी तलहा अंजुम के ट्रैक कौन तलहा को काउंटर कर रहे हैं। सो अपने ट्रैक में तलहा अंजुम ने बोला था कि कैसे वो कोक स्टूडियो कर रहे हैं, उन्होंने वाई नॉट कर रखा है, अपने लाइफ में वो बहुत कुछ कर रहे हैं। I was busy doing my own shit, कभी कोक स्टूडियो कभी वाई नॉट, तेरी कहानी। सो यहाँ पे नेजी बोलते कि तूने कोक स्टूडियो किया है तो कोई इसको ट्रॉफी दो। एक काइंड ऑफ यहाँ पे नेजी के साइड से हमें मॉक देखने को मिला है तलहा अंजुम के लिए। चार ने सिखाएगा तेरी एक की औकात नहीं, डाउनर से 10 और यहाँ पे फिर से हमें नेजी के साइड से काउंटर देखने को मिलता है कौन तलहा का। उसमें तलहा अंजुम ने बोला था कि वो चार के चारों नेजी, कि वो नया नेजी, पुराना नेजी, छोटा नेजी, बड़ा नेजी सबको खा जाएंगे, चारों नेजी को खा जाएंगे। अब बड़ा नेजी हो या छोटा नेजी, मैं चारों नेजी खा गया हूँ, मेरी भूख ही ऐसी। तो नेजी यहाँ पे बोल रहे हैं चार नेजी खाएगा, अभी तेरी औकात नहीं है, मतलब तेरी औकात नहीं है कि तू नेजी को खा सकता है। औकात नहीं, डाउनर से 10 और गुमान में वो बात नहीं, लो फाइट तू मेलो है, मैं गैंगस्टर रैप का हेलो। और फिर इसके बाद नेजी भाई तलहा अंजुम के ट्रैक डाउनर्स, एट डस्क और गुमान का नेम ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं कि भाई डाउनर्स, एट डस्क और गुमान में वो बात नहीं है। चलो इसी बहाने नेजी भाई ने तलहा अंजुम के गाने तो सुन लिए, मतलब ठीक है। और जैसे नेजी ने अभी 2 ट्रैक का नेम ड्रॉप किया था, वो दोनों ट्रैक मेलोडिक ट्रैक है, तो उसी को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं नेजी और बोल रहे हैं लो फाई तू मेलो है और अपने आप को गैंगस्टर रैपर बुला रहे हैं, ठीक है। और तलहा अंजुम को मेलोडिक रैपर, लो फाई रैपर बुला रहे हैं। कोई स्वैग नहीं, हिप हॉप नहीं, तू लवर बॉय अपन भाई लोग है। और साथ में नेजी ये भी बोलते हैं कि तू लवर बॉय है, अपन भाई लोग हैं। और फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा अकेपेला देखने को मिलता है जहाँ पे नेजी बोलते हैं कि मैंने सोचा तुम्हें जाने दूं, तू बहुत बचकाना है, रिप्लाई डिजर्व नहीं करता है, मेरे एरिया में तुम्हें कोई नहीं जानता है। सोचा जाने दो, तू डिजर्व नहीं करता मेरा रिप्लाई, इतना बचकाना है तू, एरिया में कोई भी नहीं जानता तेरे। और फिर इसके बाद एक बहुत ही फनी बात यहाँ पे नेजी भाई बोल देते हैं कि इंडियंस की लटक मत बचकाने, फूक दूंगा उड़ जाएगा, ठीक है भाई। नेजी भाई मतलब कॉमेडी कर दी यहाँ पे। देखो, इंडियंस की लटक मत बचकाने, फूक दूंगा उड़ जाएगा। और फिर इसके बाद अगले वर्स में यहाँ पे नेजी भाई तलहा अंजुम के वेट को लेकर के मजाक उड़ाते कि वजन में तू कम है, मैं तुम्हारे से भारी हूँ। वजन में कम, बारीक लुके, मैं वजनी बहुत माहिर तुझसे। और फिर अगेन यहाँ पे उनके कंट्री पाकिस्तान को कॉल आउट किया जाता है नेजी के साइड से। नेजी बोलते हैं रूलर देश के, मतलब गांव वाले देश के जाहिल बच्चे तलहा अंजुम को बुला रहे। रूरल देश के जाहिल बच्चे। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कैसे नेजी ने स्टार्ट में कहीं पे अब्यूज नहीं किया है, बट स्टिल नेजी यहाँ पे बिना अब्यूज किए हुए ब्रूटल साउंड कर रहे हैं। कमजोर कुत्ते, चमड़ी छील के तेरे तोड़ दूं घुटने, अकड़े खुद पे तेरे मुंह पे थूक। यहाँ पे नेजी बोल रहे डिस मेरे को करे तो मैं जबान काट के फेंक देता, रामपुरी करे काम पूरा। रामपुरी मतलब रामपुरी चाकू, करे काम पूरा, जबान काटना, चाकू से जबान काटना, रियली गुड बात। मेरे को करे तो मैं जबान काट के फेंक देता, रामपुरी करे मेरा काम पूरा। कोई भी नहीं बचे, मैं चेयर तोड़ के सर फोड़ता, बम्बू से लड़े मैं आर्म्ड रह रहा। तो यहाँ पे नेजी भाई कुछ अजीबो गरीब तरीके की फाइटिंग की बात कर रहे हैं। कोई भी नहीं बचे, मैं चेयर तोड़ के सर फोड़ता, बम्बू से लड़े मैं आर्म्ड रह रहा। यहाँ पे नेजी बोल रहे अपने तू दिन गिन ले, तेरा शहर बहुत छोटा है और वहां पे भी मेरा नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मेरा नाम हॉट है।
दिन गिन ले तेरे, अभी शायद तेरा बहुत छोटा हॉट रहता, वहाँ भी पूछ ले नाम मेरा। और यहाँ पे नेज़ी बोल रही है कि मैं दिल से साफ हूं, पर नेक्स्ट टाइम से मेरे से पंगा मत लेना, नहीं तो ढूंढ के मारूंगा तेरे को। और ये वार्निंग है, मतलब एक तरीके से मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। और इसके बाद ट्रैक हो जाता है खत्म। साफ हूं मैं दिल से बेटा, नेक्स्ट टाइम से फॉल्ट देना, ढूंढ के मारूंगा, पहले ही बॉन्ड रहना। ओके सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू। मैंने मोस्टली सारा ट्रैक सारा बार कवर कर दिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे, डिस्कस करते हैं कि ये गाना मुझे कैसा लगा, ठीक है। सो दिस सॉन्ग वाज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। मतलब कहीं कहीं पे ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, कहीं कहीं पे मुझे लग रहा था भाई नेज़ी ने क्या लिख दिया है, ठीक है। वॉक थ्रू के टाइम पे ही मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक जगह पे कैसे नेज़ी ने ज्यादा वर्ड लिख दिया है, जितना पॉकेट में होना चाहिए उससे ज्यादा लिख दिया है, और उसको फिट करने के लिए जो फ्लो है ना वहां पे बहुत ही अजीब साउंड कर रहा है। एंड इवन जो बार वहां पे यूज किया गया है वो भी बहुत ही अजीबोगरीब सा बार है। लाइक वैसे बार तुम डिस ट्रैक में बहुत ही कम देखोगे, ठीक है। सो ये डिस ट्रैक पुराने वाले ट्रैक्स अगर हम कंपेयर करें तो उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है, बट कहीं कहीं पे ये डिस ट्रैक बहुत ही ज्यादा मतलब लेम लग रहा है, और कहीं कहीं पे सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं कहीं पे नेज़ी का जो फ्लो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कहीं कहीं पे फ्लो नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो आई थिंक नेज़ी ने अच्छा काम किया है, उनकी जो रिप्लाई है वो भी ठीक है, बट अगर नेज़ी थोड़ा सा टाइम ले लेते, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते, फ्लो को और परफेक्ट कर लेते, एक दो दिन और टाइम लेकर अगर ड्रॉप करते तो ये डिस ट्रैक और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। जो मिस्टेक है या फिर जो फ्लो उतनी स्मूथ नहीं आई है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो सकती थी। बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें इसे लास्ट ट्रैक से, और जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की नेज़ी से, और इवन मेरी भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये ट्रैक अच्छा है। इसके साथ साथ एक अपर हैंड नेज़ी के पास यहां पे ये है कि नेज़ी इस ट्रैक में तलहा अंजुम को पाकिस्तानी कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने गवार बुलाया है, रूलर कंट्री का बुलाया है, ठीक है, और मल्टीपल प्लेसेस पे तलहा अंजुम को पाकिस्तानी रेफर किया है। क्योंकि नेज़ी अगर तलहा अंजुम को पाकिस्तानी बुलाते हैं तो नेज़ी को इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई नेज़ी की फैन बेस या फिर लिसनर बेस उतनी पाकिस्तान में नहीं है, या फिर मतलब उनके लिसनर बेस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यही सेम कहानी तलहा अंजुम के साइड से नहीं है। तलहा अंजुम की बहुत बड़ी लिसनर बेस है इंडिया में। अंजुम इस बीफ को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं बना सकते हैं। अंजुम की बहुत बड़ी फैन बेस इंडिया में है। अंजुम के अच्छे रिलेशन है कृष्णा के साथ, डिवाइन के साथ, सीधे मौत के साथ, बहुत सारे इंडियन रैपर्स के साथ, तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस बीफ को बना ही नहीं सकते हैं। इवन अगर नेज़ी पाकिस्तान को कॉल आउट भी कर रहे हैं, उन्होंने मतलब सीधा बोल दिया भाई कि तू रूलर कंट्री का है, तू मतलब उस तरीके की बार यहाँ पे नेज़ी ने यूज करी है, बट एग्जैक्टली काउंटर करने के लिए तलहा अंजुम इंडिया के लिए वैसा बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो यूज करेंगे होल इंडिया अगेंस्ट चली जाएगी तलहा अंजुम के, ठीक है। सो यहाँ पे नेज़ी के पास एक एडवांटेज है कि वो पाकिस्तान को लेकर के अगर तलहा अंजुम को कुछ कॉल आउट करते भी है तो शायद वो काउंटर हमें तलहा अंजुम के साइड से देखने को नहीं मिले। ये सही है गलत है, नेज़ी के साइड से जो स्टेप लिया जा रहा है मुझे नहीं पता, पर ये बीफ है एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार एंड डीएचएच बीफ। सो अब हमें ये देखना है क्या तलहा अंजुम के साइड से हमें रिप्लाई डिस ट्रैक देखने को मिलेगा। क्या तलहा अंजुम 100 बार्स वाला लेबल टच करने वाले हैं, और क्या इस बीफ को अपने मतलब ये जो डिस ट्रैक ड्रॉप करेंगे उससे खत्म कर देंगे, या फिर वो इग्नोर कर देंगे नेज़ी को। ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि शायद रिप्लाई आ सकता है, ठीक है, वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि अब लोग पोक करेंगे। नेज़ी को भी सपोर्ट मिल रहा है, मैंने देखा कि कमेंट में लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं नेज़ी को, एंड इवन लोगों को भी ये जो डिस ट्रैक है वो पुराने डिस ट्रैक के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद आ रहा है। सो लेट्स सी अब ये बीफ किस डायरेक्शन में जाता है, तुम लोगों को क्या लगता है, और तुम लोग नेज़ी के इस डिस ट्रैक के बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।